सबसे बड़ी आदत है कि गुलाब के पास भी खड़ा होगा तो वो कांटे गिनेगा, फूल नहीं गिनेगा। क्या गिनेगा? कांटे गिनेगा। व्यक्ति शमशान में भी जाएगा तो अर्थी नहीं देखेगा, वहां कितनी अर्थी आई है, कितनी जल रही, उसी को गिनता बैठा रहेगा, भले उसके भीतर ही भीतर जल रही। अपनी मृत्यु का ख्याल नहीं रहेगा। देश में टीवी पे कितने का मरण हो गया, कितनी लाशें आई, कितनी चली गई, बस यही गिनता है जिंदगी भर। उसके पास वो बुद्धि नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है, वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एकत्र की हुई सूचनाएं हैं, खोपड़ी की खुसलाहट जिसे कहता हूं मैं। सिर्फ आपने किसी से सुना है, अखबार में पढ़ा है, किसी पत्रिका से निकाला है, किसी पुस्तक में से निकाल लिया, थोड़ा सा आपने इस लाइब्रेरी के अंदर रख लिया और ज्ञानी बन के भटक रहे हैं। आप खुद भटक रहे, दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं। व्हाट इज नॉलेज? एक कलेक्टर मेरी मंच पर आकर कहता है नॉलेज इज पावर। मैं कहा सर नेवर, यू आर रॉन्ग। बोले भाई व्हाट इज राइट नॉलेज, प्लीज टेल मी। मुझसे कह रहा है। मैंने कहा सर राइट नॉलेज इज पावर, रॉन्ग नॉलेज नहीं, राइट नॉलेज। वो एकदम चरणों में नतमस्तक हो गया। बोले मैं आपको अपना गुरु ही बना लेता, कलेक्टर की बात कर रहा हूं आपसे। ऐसे प्रसंग आते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ सूचनाएं हैं जो हमने ग्रंथों से, किसी के मुख से, किसी कागज के टुकड़े से, कभी नमकीन बांधते बांधते समय कुछ पढ़ लिया तो उससे, पता नहीं कहां से आपने इकट्ठे कर लिए इंफॉर्मेशन से। रियल ज्ञान नहीं है, इनर ज्ञान नहीं है, स्वयं से जागृत किया ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो केवल ज्ञान विशेष ज्ञान है, वो समाधि लेने वाले को ही प्राप्त होता है। हम जब तक कमी खोजते रहेंगे, अच्छी चीजों की अनुमोदना नहीं करेंगे, तो निश्चित बात है कि उसकी जिंदगी में तो ये समाधि सब तो मजाक होगी। एक व्यक्ति पे कहने पर देश में लागू हो गया कि समाधि मरण आत्महत्या है, और एक पत्र मैंने लिखा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, एक पत्र कुछ लाइन का, और जैसे ही वो पत्र पढ़ा वहां से मेरे पास सूचना भी आ गई कि पत्र प्राप्त हुई। 3 बार है। 40 सेकेंड के अंदर वो डिसीजन हो गया, स्टे मिल गया। आज पहली बार मैं उजागर कर रहा हूं आपके सामने। जिनने भी मजा लूटा हो कि मैंने कराई, मैंने करा दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनि का पत्र आया है, और बेंच पे 5 बैठे थे जज, उन्होंने पढ़ा और 40 सेकंड में डिसीजन हो गया। हमारा पत्र मंजूर हो गया। उसमें क्या लिखा मेरे पास, बस तो मैं कानून की किताबें में हमेशा संविधान को भी पढ़ता हूं और दंड संहिता को भी पढ़ता हूं, दोनों को पढ़ता हूं। और मैंने उनसे कहा था कि दंड संहिता महत्वपूर्ण है या संविधान महत्वपूर्ण है, और देखिए संविधान में क्या लिखा है। उसी बात पे उन्होंने स्वीकार किया। मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं बोलता, लेकिन बात करता हूँ, लेकिन जहाँ आवश्यक है वहाँ करता हूँ, नहीं तो अपने देखता हूँ नज़ारा। मुझे आदत है देखने की। जैसे बालक माँ की गोद में लेके पहचानता नहीं है, लेकिन देखता है, वही आदत मेरी। ये समाधि की साधना के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए आप कहाँ तक समझ पाएंगे। आई कैन नॉट से फॉर यू, हम तुम्हारे बारे में नहीं कह सकते। बट अगर आप राइट लिसनिंग करेंगे तो फर्क पड़ेगा। महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम भी सुनो। एक बीज के अंदर क्या क्या है कौन कह सकता है? एक बीज में क्या क्या है ये कौन कह सकता है? वैज्ञानिक कह सकता है, आप नहीं कह सकते। एक साधु में क्या क्या है आप नहीं कह सकते। हाँ, आप अगर उससे पट गए हैं या उसको मान रहे हैं तो आप उसके संबंध में प्रशंसा करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या गुजरा है, क्या पैदा हुआ, आप नहीं कह सकते।
माँ का गर्भ ठहर जाए तो माँ को ही नहीं मालूम कब ठहरा, वो तो डॉक्टर से पूछने जाएगी, मशीन बतलाएगी, डॉक्टर भी नहीं बतलाएगा। एक बीज में क्या है, कितना है, कैसा है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने वृक्ष छुपे हैं, उस वृक्षों में कितने पत्ते पत्ते हैं, उसमें कितने फूल हैं, फूल में कितने फल हैं, फल में कितने बीज हैं, क्या ये आप कह सकते हैं? महाराज जी को भी नहीं मालूम होगी, उनकी समाधि अच्छी हो जाएगी। मुझे भी नहीं मालूम थी, मैंने इतना कहा था कि बिगड़ ना जाए, बस ये ध्यान रखना। इनका समाधि का काल है, यो आपके हैदराबाद पहुंच जाते ही बहुत। एक शब्द था मेरा, मुझे डाउट था कि रास्ते में ये नहीं, ऐसा नहीं कहीं टीटीआई आ जाए और उनको उतार दे, कह के पहुंचाया था। और देखो आपके यहां पहुंचते ही काम हुआ। एक वृक्ष में कितने पत्ते पत्ते हैं जानते हैं? कितने कितने? 1000, 2000, 10,000 और 100 वर्ष की आयु है उस वृक्ष की, समझ लो। ये 1000 वर्ष की आयु, 1000 वर्ष की आयु में कितनी शाखाएं निकलेंगी, कितने पत्ते होंगे, कितने फूल आएंगे, कितने फल आएंगे, और एक फल में कितने बीज आएंगे। क्या आप कह सकते हैं सीए साहब ये गणित कैसे लगाएंगे आप? भाई खाते तो देख लेंगे, लेकिन उस बीज के अंदर क्या है ये तो सिर्फ साधक ही समझ सकता है, जो समाधि ग्रहण कर रहा है। विज्ञान कहता है कि अगर एक पेड़ के सारे बीजों को, जिसकी आयु 100 वर्ष है, पूरे विश्व की धरती कम पड़ेगी, इतने पेड़ उग जाएंगे उसके अंदर से। और बीज का वजन कितना है? एक दिगंबर मुनि, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पुरुष है, आपका नाम क्या प्रभु? पंकज भाई। पंकज भाई की उम्र कितनी है? 49 और 50 वर्ष के हैं। पंकज भाई 50 वर्ष की आयु में 4 लीटर पानी रोज पीते हैं। निकालो आप 50 साल में कितने लीटर पी चुके? पूरे दिन में ये आधा किलो अन्न ग्रहण करते हैं, टोटल मिला के 200 ग्राम मान लो। अब 200 ग्राम का निकालो 50 वर्ष का, ठीक, बाद में कल पूरे उसमें लाइफ में एक दिन में 200 ग्राम दूध पीते हैं। निकालो 200 ग्राम दूध के, एक प्याला 100 ग्राम का है, 250 वर्ष के पहले निकालो कितनी चाय पी। अब वजन तोल लो इनका, नहीं वजन तोलो, वजन तोले तो किया क्या तुमने? 50 वर्ष तक खाते रहे और निकालते रहे, उनको बचा के भी नहीं रखा। इतना वजन, दूध का ही वजन नहीं है, दूध का ही वजन नहीं है अभी तो। और जो अन्न खाए अलग, फल खाए अलग, आइसक्रीम खाई अलग, और बाजार में पिज्जा ईजा खाया वो सब अलग। तो क्या लोग मूर्ख हैं, कहते हैं पिज्जा। अरे जो खाने की चीज पेट में जाके पचता नहीं उसको कहते हैं पिज्जा। क्या लोग हैं। देखिए ना, आप किसी चीज की गहराई में चलिए ना। इतना 50 साल की उम्र में से, बचपन से अभी तक खाते आ रहे। और एक बात और बता दूं, आप भले 200 ग्राम दूध पिए, एक छोटा सा बच्चा दिन भर में 1 किलो दूध पी जाता है, गोदी वाला। थोड़ा 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 थोड़ा। एक बात का ध्यान रखें, आपसे मेरा निवेदन है, यदि ग्लूकोज की बोतल का पानी गति से छोड़ दिया जाए तो मरीज चला जाएगा, है ना? ग्लूकोज की बोतल का पानी धीरे 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 जाता है। उसकी शरीर की कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे ऐसा घूमता है। अगर कहीं ब्लॉकेज आ गया तो फिर डॉक्टर पैसे खाएगा और तुम्हारी जान पे नौबत आएगी। क्यों भाई अध्यक्ष महोदय जी, माइक पे मत बोलना। नहीं तो अभी बोल। अरे मुझे बोलने दो। हर
चीज की एक गति है, चबाने की, चलने की, है ना। अगर मंदिर के ये खंबे पास पास कर दें तो भगवान दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। पढ़ने की किताब की दूरी की भी डिस्टेंस है, और यूं लगा लो, दिखेगा अक्षर? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कैपेसिटी, वो ऊर्जा, वो योग्यता, वो पात्रता आपको नहीं दी गई। लेकिन आपके अंदर वो सारी चीजें विद्यमान है। गणधर परमेष्ठी अंतर्मूर्त में 11 अंग 14 पूर्व का पाठ कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती जमीन पे खड़ा होता है तो वहां प्रतिमा के दर्शन, सूर्य में जो प्रतिमा विराजमान है उसके दर्शन कर लेता है। हम इतनी कैपेसिटी लेकर के यहाँ बैठे हैं, वो सारी पात्रताएं, वो सारी योग्यताएं आज हमारे अंदर विद्यमान हैं। मैं मंदिर में घुसते ही मैंने इस पीपल को, पेड़ को देखा, देखता रहा खड़े होकर, देखा ना, सौभाग्यशाली है, ये ब्रह्म का वास है। और बिल्कुल भगवान के सामने आया, बगल से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ब्रह्म है वो, अद्भुत है वो। कुछ मत करो, गंधोदक का पानी देते जाना, देखना वही सब अतिशय प्रकट हो जाएंगे। पहचान लिया मैंने, आते से पहचाना, ये क्या है, ब्रह्म विराजमान है। और वास्तु में सबसे बीच में ब्रह्म बैठता है। वास्तु शास्त्र में उसका देखें आप उठा करके, तो ये क्षेत्र, ये मंदिर, ये भूमि और ये समाधि अपने आप में एक आश्चर्य है। कभी मंदिर बनाने वाले ने नहीं सोचोगे या किसी मुनि की समाधि बन जाएगी। और हो सकता है समाधि बनाते बनाते कब की बहस हो, इधर बना उधर बना, करते ही रहोगे बैठे बैठे। जहां प्रबुद्ध सागर जी का मरण हुआ, हमने मंदिर के गेट पर जैसे पंखा रखा है, कूलर, भले वो कूलर ना करे, कूलता रहे, आवाज देता रहे, नाम कूलर है लेकिन चिल्लाता बहुत है। वहीं लोगों ने, जितने हिंदू, मुसलमान, सिख मंदिर के सामने खड़े, बोले यहीं बनाइए समाधि, यहीं नहीं जाने देंगे। उन्हें देखा है सब। और आज भी उस मंदिर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति प्रणाम करता, और आज वो धनाढ्य है, इतनी मान्यता है। बिल्कुल मंदिर के द्वार पर, ये कूलर तो थोड़ा दूर है और धुआं भी नहीं उठा उसमें, और कुछ घंटों में सब साफ हो गया, और वहीं पे उनका मंदिर बना दिया गया। समाधि लेने वाली आत्मा कितनी पवित्र होती है आप नहीं समझ सकते। और प्रसूति में जाने वाली महिला कितनी पीड़ित होती वो भी आप नहीं जान सकते। और प्रथम पुत्र का दर्शन करने वाली महिला कितनी खुश होती है हम वो भी नहीं जान सकते। कितनी योग्यताएं, कितनी पात्रताएं आज हमारे अंदर हैं। 4 पंक्तियां गुरुनाता हूं, देखिए कितना अच्छी है। दबे दबे पाँव मौत, दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं हो जाने दो, दबे दबे पाँव। जीवन का आधा क्रम बचपन में बीत गया, यौवन संग बीता कुछ वृद्धा संग रीत गया। जीवन का आधा क्रम बचपन में बीत गया, यौवन संग रीता कुछ वृद्धापन में रूठ गया। दबे दबे पाँव मौत, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है।
बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है। बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है आत्मा के जोरी को इसका कुछ गम नहीं। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है, खेल खेल में जो बालक रोता है। बालक, ज्ञानी नहीं रोता। वो तो सोच रहा है कि कपड़े पुराने हो गए, धुलने जा रहे हैं, नए माँ अपने आप पहनाएगी। बच्चा हमेशा रोता है पहले, फिर माँ जब नए दिखाती तो चुप हो जाता है। वो जानता है कि नए मिल रहे हैं, पुराने से कोई वास्ता नहीं है हमारा। तो ऐसी एक समाधि आपके यहाँ हुई, सौभाग्यशाली हैं। और आज जिनको मैंने दीक्षा दी उसकी समाधि स्थल पे मैं भी आ गया। उन्हीं ने बुला लिया होगा, उन्हीं ने मेरा मन पलट दिया होगा। ये तो बहुत कह रहे थे आ जाओ जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अरे कोई भाई, हम खूंटी से बंदी गाय थोड़ी जल्दी खोल दो निकल जाए। बोले जल्दी निकलो जल्दी निकलो। फिर बोले एक दिन कितने दिन लगे। अरे मैंने कहा महाराज कोई टांगा नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा हूँ, पाँव चला रहा हूँ। फिर वे ये कौन सा बात था, नदी धर्माबाद नजीमाबाद है, फरीदाबाद निजामाबाद में बोले अभी बहुत दूर है जल्दी करो। अरे मैंने कहा महाराज जा रहा हूँ, मुझे मैं आऊँगा नहीं तो ज़्यादा ठोको। आखिरी सेंटेंस यही था मेरा। और मैंने राकेश जी से कहा कहाँ गए, गए, और वो खड़े दूर से निगाहें मिला के वो हाथ बताते हैं। इशारे समझ वाले समझे ना समझे, हम तो समझ जाते हैं। मैंने राजेश जी से कहा, मैंने कहा राजेश जी आप अर्जेंट जाओ महाराज जी के पास और जाके कह दो कि बिल्कुल किसी से नहीं कहें और बिल्कुल जल्दी आने की नहीं कहें तो मैं नहीं आता।